Good morning 11th class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 1.2, and its name is business activities and its type. So first of all I am concluding what are we are going to study in this chapter. The first is business activities and its type. Second, industry and type of industry. Third, commerce and its components. Fourth, trade and its type. And the last one is auxiliaries to trade. So these are the topic which we are going to cover in this chapter. So let's start first of all with business activities and its types. Check it out. As we can say that business activities can be divided into two parts like in the following diagram. ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमें पता है कि हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को जो है हम कितने दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं, जो मेजर दो पार्ट होते हैं जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं. पहला पार्ट है इंडस्ट्री एंड सेकेंड वन इज़ कॉमर्स. पहला पार्ट है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स. स्टार्ट विद इंडस्ट्री. एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री. ये कह रहे हैं वो एक्टिविटीज़ जो किस चीज़ से कनेक्टेड है, विद द प्रोडक्शन. ठीक है, किस चीज़ के, किसी भी जो गुड्स होती हैं उन सभी को जो प्रोड्यूस किया जाता है, तो जो इंडस्ट्री जो आप फर्म कह सकते हो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री. तो ऑल द एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्री. व्हाट इज़ कॉमर्स? एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कंज्यूमर आर कॉल्ड कॉमर्स. ये कह रहे हैं कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो किस चीज़ से कनेक्टेड है, ट्रांसपोर्ट करने से, किस चीज़ को, गुड्स को, कहाँ से, फैक्ट्री से कहाँ तक, कंज्यूमर तक. मतलब फैक्ट्री एरिया से कंज्यूमर तक जो है गुड्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है. तो वो सभी एक्टिविटीज़ किस में आती है, कॉमर्स में. ऑलराइट. तो बिजनेस एक्टिविटीज़ में दो पार्ट आएंगे आपके, इंडस्ट्री और कॉमर्स. इंडस्ट्री का मतलब एक्टिविटीज़ दो विच आर कनेक्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, वो जो हमारी क्या कहलाएगी, industry, and the second commerce, activities which are connected with the transportation of the goods from factory to consumer, to the consumption place means to the consumers. okay, further commerce जो है उसे भी further हम दो parts में जो है divide कर सकते हैं. the one is trade and the second one is auxiliaries to trade. so first let's discuss about the industry. Industry, it refers to that economic activities through which the raw material is converted into finished product. ये कह रहे हैं इंडस्ट्री का मतलब क्या है, इंडस्ट्री का मतलब है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम क्या करते हैं, थ्रू विच, जिसकी हेल्प से वी कैन कन्वर्ट, हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, रॉ मटेरियल को, किसमें, फिनिश्ड प्रोडक्ट में. मतलब जो रॉ मटेरियल हमारे पास होता है उसे जब हम फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज़ जो है वो थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स नॉर्मली प्रोड्यूस करती है. तो थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंडस्ट्री. द फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स. ओके, प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स मीन्स थिंग्स विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन बाय अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स सच एज मशीनरी, प्लांट एक्सेट्रा. ये कह रहे हैं कौन से गुड्स, देखो वो थिंग्स यानी कि वो चीज़ें विच आर यूज, जो यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन के में, किसके लिए, किसके द्वारा, बाय अदर इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो और बाकी कंपनियां हैं जब वो किसी गुड्स को क्या करती है, यूज़ करती हैं, क्या करने के लिए, दोबारा से चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो गुड्स हमारी क्या कहलाती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, या आप उन्हें कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं. ठीक है, जैसे मशीनरी है. अब सम इंडस्ट्रीज़ आर देयर जो मशीनें बनाती हैं, लेकिन कुछ इंडस्ट्री हैं जो उन मशीनों को यूज़ करके फर्दर प्रोडक्ट जो है हमारे लिए वो क्रिएट करती है. जैसे कि हम कहें स्टिचिंग मशीन की अगर हम बात करें, तो एक कंपनी ऐसी होगी जो क्या करती है, स्टिचिंग मशीन्स जो हैं वो क्रिएट करती है, यानी कि उनको मैन्युफैक्चर करती है. और एक कंपनी वो है जो उन मशीन्स को परचेज़ करके वहाँ पे क्या करती हैं, क्लोथ्स और अदर स्टफ़ जो है वो स्टिच करके हमें देती हैं. तो वो गुड्स जिनके नंबर ऑफ़ कस्टमर जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि मशीनें जो हैं वो नॉर्मली बहुत कम लोग ख़रीदते हैं, जो बड़ी मशीनें होती हैं. तो ऑब्वियस है जिन चीज़ों को बहुत कम लोग परचेज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स. क्यों प्रोड्यूसर गुड्स क्यों कहा गया, बिकॉज दे आर गोइंग टू यूज़ दैट थिंग या दैट प्रोडक्ट फर्दर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. ओके, तो दोज गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स और यू कैन से कैपिटल गुड्स. नाउ कम टू सेकेंड वन, that is consumer goods. Consumer goods means things which are directly put to use.
वो चीज़ें जो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड्स, लाइक ब्रेड, क्लोथ, मेडिसिन एक्सेट्रा। मीन्स द गुड्स विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर आप कह सकते हो, आप, मैं, हम सब कंज्यूमर हैं, और जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। मीन्स कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया और हमने सीधा उन्हें क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया, तो दोज गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि ब्रेड है, क्लोथ्स है, मेडिसिन है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर गुड्स। नाउ कम टू नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी is processed in some other company to produce a new product are called intermediate goods। ये कह रहे हैं कि जब एक कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो आगे फर्दर क्या होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, किसके द्वारा, दूसरी जो कंपनीज हैं उनके थ्रू, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो दैट आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, प्लास्टिक, रबर, एक्स्ट्रा। देखिए कुछ फैक्ट्रीज हैं जो प्लास्टिक बनाती है, लेकिन प्लास्टिक हमें सिर्फ एक फॉर्म में नहीं मिलता। वी कैन गेट प्लास्टिक इन वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म। जैसे कि हम बकेट्स यूज़ करते हैं, हम मग्स यूज़ करते हैं, हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं प्लास्टिक के। तो हर एक कंपनी जो है वो अलग अलग तरीके से क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि प्लास्टिक जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि उन्हें अलग अलग शेप्स, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग क्वालिटी का बनाया जा सके। तो एक कंपनी प्लास्टिक जो है वो उसको फॉर्मुलेट करती है, लेकिन बाकी कंपनियां क्या करती है, वो प्लास्टिक लेके उन्हें अदर शेप्स में, अदर तरीके से मोल्ड करके क्या करती है, लोगों को सप्लाई करते हैं। सेम वी कैन से रबड़। रबड़ हम हर चीज़ में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। रबड़ आपने देखा होगा प्रेशर कुकर में भी यूज़ होते हैं, साइकिल्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं, या आप कह सकते हो जो नॉर्मली घर में जो काम होते हैं उनमें भी हमने देखा होगा कि रबड़ को हम कई जगह पे यूज़ करते हैं। रबड़ अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये सारे के सारे रबड़ जो है इनको क्या किया जाता है, फर्दर प्रोसेस करके और उसको यूटिलाइजेशन के लिए अलग अलग शेप्स, अलग अलग क्वालिटी में बनाया जाता है। तो दीज गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। सो it is end up for today. Today we are just talk about the business activities that are industry and commerce, and today we are discussing about only industry and what are the product which are made by the industry. So this is done for today. Further we will proceed in the next video. Till then, thank you.